हमारे YouTube चैनल में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास में हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन वस्तुओं के दान से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है एवं देव आराधना दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ मास बताया गया है। इस मास की तुलना माँ से की गई है क्योंकि एक माता की भांति सब जीवों को यह महीना सब प्रकार की अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाला है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि के जल के अलावा अन्यत्र जो बाह्य जल होता है उसमें भी भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो वस्तु है वह है जल। जल का दान सर्वश्रेष्ठ है। वैशाख का महीना उत्तम है और शेष स्याही भगवान विष्णु को हमेशा से प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल का दान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला है एवं जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब दूसरा जो दान है वह है प्याऊ लगवाना। जो वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगला जो दान है वह है पंखे का दान। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा करता है और शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ दिव्य को वस्त्र से हवा करता है वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। अगला दान है अन्न का दान। अन्न दान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला जो दान है वह है पादुका या चटाई का दान। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और वह परलोक में श्रेष्ठ स्थान को पाता है। अगला दान है वस्त्र, फल और शरबत का दान। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है उसे
उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। तो ये कुछ वस्तुएं थी जिनका वैशाख मास में जरूर दान करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक